हेलो बच्चों। आज हम लोग सॉल्यूशन का सेकेंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक, जिसमें हम लोग लास्ट टाइम पे बच्चों बात किए थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें आपको बताया था डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, ये सब हमने बात किया हुआ था। ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ physical state of solute and solvent। क्लियर बच्चों, ये एक बच गया था उसमें से कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होती है उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे आज कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं। पहले सॉल्यूट ले लेते हैं, सॉल्यूट, ठीक, सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा, वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किस में आएगा वो, ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है बच्चों। क्लियर है ना। तो जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए सॉल्यूट जो है, ठीक है, एक बार सॉलिड है, ठीक है, एक बार लिक्विड है, एक बार गैस है, ठीक है, और किस में डिजॉल्व हो रहा है, ये सॉल्वेंट जो है वो गैस है और गैस है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा हम लोग देखते हैं तो मान लीजिए सॉल्यूट 3 तरह का, सॉल्वेंट 3 तरह का, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन आता है वो 3x3 9 आता है। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा आपको। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये जानना है कि वो कौन से 9 सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है। तब देखिए मान लीजिए जो सॉल्यूट है वो आपका सॉलिड है, सॉल्वेंट आपका गैस है, ठीक है, यानी सॉलिड डिजॉल्व है गैस में, तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, गैसियस सॉल्यूशन होगा। मैंने कल बाहर बोला था आपको कि किसी भी सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि वो एक्सेस में होता है। क्लियर है ना। तो ये सॉल्वेंट एक्सेस में है तो गैस सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों, सॉलिड जो है वो आपका गैस में डिजॉल्व है, तो हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों कि जैसे मान लीजिए आपका कपूर जो है, कम्फोर डिजॉल्व इन नाइट्रोजन गैस। क्लियर है बच्चों ये, ठीक। या आप कह सकते हो कि जो स्मोक में आप डस्ट पार्टिकल देखते हो तो वो उसके एग्जांपल हो सकते हैं। क्लियर बच्चों, समझ आ रहा है आपको। जैसे सेकेंड देखिए लिक्विड डिजॉल्व इन गैस, तो लिक्विड डिजॉल्व है गैस में तो सॉल्यूशन विल बी गैसियस सॉल्यूशन। क्लियर है ना। एग्जांपल लिक्विड डिजॉल्व है गैस में, तो हम लोग देखिएगा हम लोग इसमें रख सकते हैं वेपर्स ऑफ वाटर, ठीक है, इन एयर। ठीक है, वाटर वेपर्स को हम लोग एयर में बच्चों कंसिडर कर सकते हैं इसका एग्जांपल। ठीक है, लिक्विड डिजॉल्व इन गैस, क्योंकि वहाँ पे गैस ज़्यादा होती है। गैस डिजॉल्व इन गैस, ऑब्वियस बात है, सोल्यूशन क्या होगा बच्चों, गैसियस होगा। ठीक है, दैट इज़ एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मैंने आपको कल बताया भी था कि जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन और प्लस ऑक्सीजन कर दिया जाए, ठीक है, जो मेन कंपोनेंट होते हैं एयर के, ठीक, वो इसमें आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये तो हो गया 3। ठीक, अब मान लीजिए सॉल्यूट, लिक्विड आपका सॉल्यूट और गैस आपका सॉल्यूट, ये डिजॉल्व हैं लिक्विड में, लिक्विड। क्लियर बच्चों। तो आप बताओ
कि सोल्यूशन का नेचर क्या होगा, टाइप ऑफ सोल्यूशंस क्या होगा, ये सोल्यूशंस का टाइप क्या होगा। मैंने कहा ना किसी भी सोल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर है, तो सोल्यूशन लिक्विड होगा, लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन। एग्जांपल सॉलिड डिजॉल्व है लिक्विड में, तो कॉमन सा एग्जांपल हम लोग यही देखते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मोस्टली। ठीक है, तो इसमें कह सकते हो कि शुगर प्लस वाटर। ठीक है, कॉमन सॉल्ट NaCl प्लस वाटर, ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे बच्चों। समझ आ रहा है ना। लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। एथिल अल्कोहल अगर डिजॉल्व है वाटर में बच्चों, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। बोथ आर लिक्विड, ये लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है। ठीक है, इसमें सॉलिड होता है, इसमें ये लिक्विड होता है, तो इसका एग्जांपल शुगर सॉलिड होता है, ये आपका लिक्विड होता है। क्लियर बच्चों। अब इसमें देखिए गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, तो गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, ऑक्सीजन गैस इन वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन गैस, इसी के द्वारा तो मछलियाँ पानी में शोषण कर पाती हैं, यानी पानी में ऑक्सीजन होता है बच्चों। अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं होता तो मछलियाँ पानी में शोषण कैसे कर सकती थी, नहीं कर पाती। यानी ऑक्सीजन जो गैस होती है वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो सकती है। ठीक है ना, वाटर में डिज़ोल्व होती है। क्लियर है। अब देखिए अगला जो कैटेगरी होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लियर है ना, सॉल्वेंट, सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। क्लियर बच्चों, ऑब्वियस बात है सॉल्यूशन विल बी सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर है ना, बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट इज सॉलिड। क्लियर है। अब देखिए सॉलिड सॉलिड में डिजॉल्व हो, द बेस्ट एग्जांपल्स आर एलॉयज। एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मिक्सचर्स ऑफ मेटल। और कौन सा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर बच्चों। लिक्विड डिजॉल्व इन सॉलिड। ठीक, लिक्विड जो है वो आपका सॉलिड में डिजॉल्व है। क्लियर है बच्चों। तो आप इसका ले सकते हो बच्चों, मरकरी इज डिजॉल्व इन मरकरी विथ सोडियम मेटल। ठीक है ना, ये नहीं कह सकते हो कि सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम इज एग्जाम्पल ऑफ दैट। क्लियर है। गैस डिजॉल्व इन सॉलिड, बहुत सारे ऐसे बच्चों कैटालिटिक प्रोसेस होते हैं, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, जैसे हाइड्रोजन विथ पैलेडियम मेटल। ठीक है, यानी एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन एट पैलेडियम सरफेस, पैलेडियम सरफेस। ठीक है, पैलेडियम सरफेस से बच्चों इसका जो एडजॉर्प्शन होता है ना, ठीक है, तो ये दोनों मिल करके ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल होता है किसका बच्चों, गैस डिजॉल्व इन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। क्लियर बच्चों। तो ये आप बहुत ईजिली तैयार कर सकते हो, बस आपको इतना ध्यान देना बच्चों कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो सोल्यूशन बनते हैं, ठीक है, उन सॉल्यूशंस की जो कैटेगरी होती है बच्चों वो क्या है, 3x3 की है, जिसे हम लोग 9 के फॉर्म में कह सकते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों कौन से सॉल्यूशन है जो मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन है बच्चों। ठीक है, मोस्ट कॉमन सॉल्यूशंस आर, मोस्ट कॉमन सॉल्यूशंस आर, इसमें कौन से सॉल्यूशन जो है बहुत कॉमन से होते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें आपको ये सॉल्यूशन आपको कॉमन दिख जाएगा बच्चों, ये गैसेस डिजॉल्व इन गैसेस। ठीक है, ये कॉमन सॉल्यूशन है, गैसेस विथ गैसेस, ये कॉमन में आ जाएगा, ये कॉमन है, ये हम लोग को प्रायः देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप कह सकते हो आप यहाँ देखिए गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, ये भी बच्चों कॉमन है, ये हमको जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, और तीसरा बच्चों ये कह सकते हो सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, सॉलिड, सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। ये बच्चों ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो मोस्ट कॉमन होते हैं, बाकी जो सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों ये रेयरर होते हैं। ये भी सॉल्यूशन आप कह सकते हो, ये भी रख सकते हो, ये जनरली ये सॉल्यूशन हमारे
यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बाकी जो सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, क्लियर है ना। लेकिन ये जो सॉल्यूशन होते हैं, गैस डिजॉल्व इन गैस, गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, ठीक है, या लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, तो ये बच्चों मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन होते हैं, क्लियर बच्चों। चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूशन जो होता है उसके हम लोग क्लासिफिकेशन बात कर रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्लियर है बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन, concentration and concentration units for different types of solution, क्लियर बच्चों। सबसे पहले बच्चों कि ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जिसको हिंदी में आप लोग कहते हो सांद्रण या सांद्रता, क्लियर बच्चों। तो व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन। देखो बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन में बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन में एटलीस्ट 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जो सब कहते हो सॉल्यूट एंड कहते हो सॉल्वेंट, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस रेशियो में प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनको डिनोट करने के लिए, उनको बताने के लिए जिस टर्म का प्रयोग किया जाता है बच्चों, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या हुई, डेफिनेशन कॉन्सेंट्रेशन की ये होती है बच्चों कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस टर्म की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं हम लोग क्या, कॉन्सेंट्रेशन। या कह सकते हो किसी विलेयन में विलेय और विलायक के रेशियो को डिनोट करने के लिए जिस टर्म का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। जनरली हम लोग सॉल्यूशन टर्म यूज़ करते हैं बच्चों। सॉल्वेंट को हम लोग जानते हैं, सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूशन का ही पार्ट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं, ठीक है, तभी तो सॉल्यूशन बनता है। तो हम लोग जनरली जो आपके टर्म्स यूज़ करते हैं वो सॉल्यूशन के टर्म यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट के टर्म में बहुत कम आपके फॉर्मूले हैं, जैसे एक टर्म आता है मोलैलिटी आता है, जहाँ पर आप सॉल्वेंट के अमाउंट की बात करते हो, बाकी सभी जगह या तो सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात करते हो, ठीक है, और सॉल्यूट के अमाउंट की बात करते हो, ठीक है ना, सॉल्यूट के वॉल्यूम की भी बात करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हैं जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक। एनसीईआरटी में तो बच्चों बहुत कम है, ठीक है। चलिए लेकिन हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट इज़ परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बच्चों। अब परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन बच्चों 3 तरह का होता है। जो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज़ बाय मास, ठीक है, बाय वॉल्यूम, बाय मास एंड वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। ये 3 तरह का होता है, सबको हम लोग डिटेल से देखेंगे हम लोग, ठीक है। सेकेंड वन इज़ ppm, that is the parts per million concentration, ppm concentration, ठीक है। इसी के जैसा बच्चों, जस्ट इसी के जैसा होता है आपका ppb भी होता है, ppb that is called as the parts per billion कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर है बच्चों। एक और होता है इसमें दैट इज़ कॉल्ड एज द पीपीटी, दैट इज़ कॉल्ड एज द पार्ट्स पर ट्रिलियन कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर बच्चों। अगला जो टर्म होता है, ठीक है, इसमें हम कहते हैं ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सिक्स्थ इज मोलैरिटी, दैट इज़ द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। इम्पॉर्टेंट इसमें ये भी है, इसके एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट हैं।
और इसके भी एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चों, इसके भी एप्लीकेशन जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मोलैरिटी, 70s, नॉर्मेलिटी जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। 8th इज मोलिलिटी, मोलिलिटी जिसको हम दिखाते हैं जनरली स्मॉल एम से। उसके बाद बच्चों एक इम्पॉर्टेंट जो आपका टर्म आता है दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन, या कह सकते हो फॉर्मेलिटी को भी रख लो पहले, फॉर्मेलिटी, सिंबल इज कैपिटल एफ। 10 मोल फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये सब इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत रेयर आता है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। क्लियर है बच्चों। अब देखिए मोल फ्रैक्शन हो गया, अब इसमें एक आएगा आपका टर्म बच्चों मास फ्रैक्शन भी आता है, मास फ्रैक्शन। वॉल्यूम फ्रैक्शन, ये भी आपको टर्म बच्चों जानना पड़ेगा, ठीक है। एक स्पेशल टाइप की यूनिट हम लोग को देखने को मिलती है विच इज़ कॉल्ड एज द डीमल, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट्स हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन। बच्चों देखो जैसे परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बाय मास, बाय वॉल्यूम, ठीक है, बाय मास एंड वॉल्यूम, ठीक है, पीपीएम। तो ऐसे ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना, वैसे ही पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी, ये तीनों इंडिविजुअली 3 टाइप के हो सकते हैं बच्चों, ये भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, बाय मास, ठीक है, बाय वॉल्यूम एंड बाय मास एंड वॉल्यूम। क्लियर बच्चों, वैसे ही पीपीबी, वैसे ही पीपीटी। क्लियर है। तो ये आपके टोटल जो कुछ टर्म्स हैं जो आपके लिए इसमें जानना आपको सब चाहिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, इस वजह से हमको सब आना चाहिए। क्लियर है ना। तो हम लोग एक से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन से। क्लियर है बच्चों, बहुत आसान है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इनको, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों द फर्स्ट इज परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग हिंदी में प्रतिशत, प्रतिशत सांद्रण, ठीक है बच्चों, प्रतिशत सांद्रण। देखो बच्चों परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन में जानते हो जैसे ये जो वर्ड होता है परसेंट, ठीक है, तो इसका मतलब होता है, पर का मतलब होता है प्रति, और सेंट का मतलब होता है बच्चों सेंट, सेंट का मतलब होता है 100 पे, यानी पर 100 पे देखना होता है इसमें बच्चों कि कितना जो है आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है प्रति 100 पे। वो मास भी हो सकता है, वो वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन जो हम लोग डिफाइन करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये 3 तरह का होता है, ठीक है। तो हम लोग तीनों को अलग अलग तरह से बच्चों डिफाइन करेंगे, ठीक है। यानी जनरली जो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन होती है जिसमें हम लोग किस में देखते हैं बच्चों, 100 पे देखते हैं, किस पे देखते हैं, 100 पे, ठीक है, 10^2 पे देखते हैं। क्लियर है ना। तो पहले इसमें जो पहला इसका टर्म था उसको हम देखेंगे, दैट इज़ द बाय मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, या इसको बच्चों एक और टर्म से डिनोट करते हैं हम लोग, परसेंटेज स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। क्लियर है ना। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, पहले इसको फॉर्मूला देख लीजिए बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या होता है, द परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको हम लोग वेट बाय वेट भी कहते हैं बच्चों। तो वेट बाय वेट परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, दैट इज द स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100, ठीक है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। वेयर स्मॉल w इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, किस में, ग्राम में,
और कैपिटल W इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, आपको थोड़ा सा कुछ टर्म्स आपको किसी हो सकता है किसी बुक्स में आपको ये टर्म भी मिल जाए। ठीक है, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहीं ए पे और वर्ड आता है, कैपिटल ए आता है, तो ये जनरली बच्चों यूज होता है किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। ठीक है, और बी जो आता है बच्चों, ये आता है सॉल्वेंट के लिए। क्लियर है ना। तो मैं तो जब पढ़ाऊँगा आपको तो मैं वहाँ नीचे लिख दूँगा कि वो किसका है, सॉल्यूट का है कि सॉल्वेंट का है। क्लियर है ना। वैसे मैंने बता दिया आपको कि स्मॉल जो होता है, स्मॉल वर्ड, वो किसके लिए, सॉल्यूट के लिए है। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो भी ग्राम में होगा। ठीक है, और उसको हम दिखाते हैं कैपिटल W से। तो डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बाई मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो लिखेंगे ग्राम amount of solute present in 100 gram of solution is called as by mass परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर बच्चों। फिर देख लिए डेफिनेशन, ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज बाई मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। देख लीजिए यहाँ से, क्लियर है ना। यानी क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए, देखिए इसको ऐसे देखिए, समझिए, मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें हम कह रहे हैं कि 200 या 100 ग्राम सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चों, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में अगर आपका मान लीजिए 1 या सिंपली 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बाई मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन इससे क्या हो जाएगी। क्लियर बच्चों। तो मैंने आपको देखो समझाया हुआ है। ठीक है, कि क्या चाहिए आपको, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। क्लियर बच्चों। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों, 20। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे, तो दैट इज़ 100 प्लस 20 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, 20/120 इंटू 100। क्लियर बच्चों। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल कर लीजिए इसको। ठीक है, 1/6 इंटू 100। ठीक, यानी 100/6 डिवाइड कर लीजिए, 6 1 जा 6। ठीक, 16.66 आएगा बच्चों। क्लियर है ना। तो ऐसे हम लोग इजीली समझ सकते हैं और इजी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान देना है बच्चों कि इसमें जो बाई मास होता है, तो इसमें ये जो स्मॉल w है, स्मॉल w ऊपर जो है वो किसके लिए बच्चों, ये सॉल्यूट के लिए है, और ये किसके लिए होता है बच्चों, ये सॉल्यूशन के लिए होता है। ठीक है ना। देखिए स्मॉल w अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, जस्ट सिमिलर आपको अदर भी देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा आ रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड, by volume percentage concentration, formula small v capital V। डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, नोट हो गया। और देखिए डेफिनेशन इसके,
वॉल्यूम ऑफ solute present in per 100 ml of solution is called as by volume percentage concentration, ठीक है, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एंड फार्मूला इज दैट, ठीक है, वेयर स्मॉल वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और कैपिटल वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चों, बस एक आपको इसमें समझना है, ठीक है ना, एक समझ जाओ। देखो अब इसमें जब हम लोग दोनों सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका भी वॉल्यूम ml में लोगे और इसका भी वॉल्यूम किस में लोगे बच्चों, आप ml में लोगे, ठीक है ना। जिस टर्म में देखिए यहाँ पे भी ये ग्राम में था, ये ग्राम में था, ठीक है, यूनिट डिफरेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले में कैसे यूनिट डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें भी इसका वॉल्यूम ml में लेंगे, इसका वॉल्यूम किस में लेंगे, ml में लेंगे। क्लियर है बच्चों, ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यही देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन, एक हो जाए, व्हाट इज़ द परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज concentration of solution when 5 ml of ethyl alcohol is present in 200 ml of solution। 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देखिए बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन बनाया इस पे। क्वेश्चन में ये पूछा है बच्चों कि व्हाट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 5 ml ऑफ एथिल अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए दोनों लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्यूशन भी है और जो उसका सॉल्यूट है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, यानी बाय वॉल्यूम परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों स्मॉल वी कैपिटल वी इंटू 100, तो स्मॉल वी 5 कैपिटल वी 200 इंटू 100, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी 2.5, ठीक है। यानी पर 100 ml में पर 100 ml ये जो 2.5 ml पर 100 ml ऑफ वाटर में या सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। क्लियर है बच्चों, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। बच्चों जो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, इसका एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी क्वेश्चन में अगर आता है तो इतना परसेंट दिया गया है सिमुलरिटी नॉर्मेलिटी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, क्लियर है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। क्लियर है आपको, बट देखो एक समझ जाओगे आप, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि केवल आपको एक समझना है और बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इसमें। जैसे मान लीजिए इसमें आप स्मॉल w कैपिटल W 100 पे देखते हो, ठीक है, इसमें 100 पे देख रहे हो, बस आपको टर्म समझना है। ये सॉल्यूट का वॉल्यूम है, ये किसका है, सॉल्यूट, और ये किसका है, सॉल्यूशन। किसका है बच्चों, ये सॉल्यूशन का है। क्लियर है ना, तो बस आपको एक और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है आगे एग्जामिनेशंस के लिए, स्पेशली जेई वगैरह नीट वगैरह के लिए, ये से टर्म समझने चाहिए आपको। फिर अब देखिए अगला जो टर्म आपका है, आप नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वीडियो पॉज करके आप ले सकते हो। अब जो तीसरा टर्म है बच्चों, तीसरा टर्म जिसमें हम लोग कहते हैं कि थर्ड इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों स्मॉल w/v इंटू 100। क्लियर बच्चों, अब देखिए
यहाँ पे दोनों लिक्विड था, ठीक है ना, ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड, तो वॉल्यूम की बात कर रहे थे वहाँ पे। अब यहाँ क्या है, एक आपका जो स्मॉल w है दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि लेंगे हम लोग ग्राम में, और v जो है बच्चों दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जो किस में लेते हैं बच्चों, हम लोग ml में लेते हैं। किस में लेते हैं, ml में लेते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों इसकी, बहुत आसान डेफिनेशन है, बताओ आप लोग। कैसे लिखोगे, लिखोगे अमाउंट ऑफ या ग्राम अमाउंट ऑफ, ग्राम अमाउंट ऑफ solute present in 100 ml या per 100 ml of solution is known as weight by volume percentage concentration। क्या बच्चों, ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml या पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है बच्चों। जैसे मान लीजिए किसी ने बच्चों ये कह दिया क्वेश्चन में, व्हाट इज द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन when 5 gram of urea present in 500 ml of solution। ठीक है, कह रहा है कि what is the weight by volume percentage concentration of solution, ठीक, when 5 gram of urea is present in 500 ml of solution। क्लियर, बहुत आसान है बच्चों। क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए अमाउंट है अपन वॉल्यूम है, ठीक है ना, तो अमाउंट कितना है 5 ग्राम और वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का 500 ml इंटू 100, ठीक है, कैंसिल 1 ग्राम पर 100 ml, यानी पर 100 ml में कितना डिजॉल्व है, 1 ग्राम यूरिया डिजॉल्व है, बस आपको वही दिखना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन में आ जाता है ये, जैसे किसी ने पूछ दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय 5%, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन, ठीक है ना, व्हाट डू यू मीन बाय द 5% वेट बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि 100 ml सॉल्यूशन में जो शुगर प्रेजेंट है कितना प्रेजेंट है, 5 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। क्या मतलब वो है इसका कि 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है, कितना आपका शुगर प्रेजेंट है, 5 ml प्रेजेंट है, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब बच्चों अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपके लिए पीपीबी जो है, पीपीबी कुछ नहीं है, पीपीएम कुछ नहीं है, पीपीटी कुछ नहीं है। क्लियर बच्चों, क्योंकि सब एक ही जैसे होते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे परसेंट पे देख रहे हो, पर 100 पे देख रहे हो, वैसे ही आपका जो आपका पीपीबी होता है, पीपीएम होता है, पीपीटी होता है, इसमें हम लोग किस पे देखते हैं बच्चों, इसमें हम लोग देखते हैं 10 पे पावर, पीपीबी रहेगा, पीपीएम रहेगा 10 पावर 6 पे, पीपीबी रहेगा 10 पावर 9 पे, और पीपीटी रहेगा बच्चों तो 10 पावर 12 पे देखते हैं। क्लियर बच्चों, चलिए हम लोग एक देख लेते हैं, बाकी हम लोग उसके बाद देखेंगे। देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा ना कि अभी मैंने जस्ट प्रीवियस से कहा आपको कि पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी कॉन्सेंट्रेशन आर जस्ट सिमिलर टू परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बच्चों। मैंने आपको बताया बच्चों कि परसेंटेज आप लोग 100 पे देखते हो, वैसे ही मिलियन, देखो मिलियन
तो बच्चों 1 मिलियन जो होता है 1 मिलियन, तो बच्चों इसकी जो सफिक्स होती है वो होती है 10 पावर 6 न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्लियर है ना। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि पर मिलियन जो होता है सॉल्यूशन में कितना पार्ट जो है वो सॉल्यूट का प्रेजेंट है, कितना पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही ये मैंने कहा ना आपको 3 तरह से होता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देख लीजिएगा। बाय मास ppm कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बता दो तब बाय मास, यानी क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इंटू 10 पावर 6। ठीक है, अब देखो बच्चों, उसमें भी आप ग्राम पे ले रहे थे, ग्राम में ले रहे थे, यहाँ पे भी ग्राम में लोगे। क्लियर है बच्चों। अब देखिए, बाय वॉल्यूम ppm कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये भी ml में होगा, ये भी आपकी ml में होगी, और ये किस रखेंगे बच्चों, 10 पावर 6 पे। ठीक है ना। और तीसरी जो है बच्चों, द ppm कॉन्सेंट्रेशन बाय वेट अपॉन वॉल्यूम ppm कॉन्सेंट्रेशन। ppm कॉन्सेंट्रेशन, वेट और वॉल्यूम, तो ये भी तो आसान है बच्चों, जैसे आप इसको देख रहे हो वैसे, बस इसमें क्या करना है, अमाउंट लेना है और वॉल्यूम लेना है। ठीक है ना, यानी ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किस में, ग्राम में। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों, किस में, ml में, 10 पावर 6। क्लियर बच्चों। तो देखो कितना आसान है ना, नहीं आसान है, बस आपको किस पे काम करना है, किस पे, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन ऑफ ppm कॉन्सेंट्रेशन, डेफिनेशन part of solute part of solute present in per million of solution is called as ppm concentration बच्चों। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द ppm कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो वो पार्ट कौन सा है, वो पार्ट मास का है, वो पार्ट वॉल्यूम का है, या वो पार्ट अमाउंट का है। ठीक है ना, भाई मास का है या वॉल्यूम का है। ठीक है, पर मिलियन सॉल्यूशन में जो विले का जो पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज द ppm कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जस्ट अब देखो, मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब आपको इसमें जो आपका ये तो सेकेंड था, ये थर्ड, मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको ppb बताने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या हो जाएगा, द ppb सो कहते हैं हम लोग पार्ट्स पर बिलियन कॉन्सेंट्रेशन, पार्ट्स पर बिलियन कॉन्सेंट्रेशन। बस अगर हम लोग इसकी बात करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू अमाउंट, या सिंपली कह सकते हो, अब पार्ट्स के टर्म में देख लो, पार्ट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन 10 पावर 9। ठीक है, अब देखो, अब ये किसके अकॉर्डिंग है, बाय मास के अकॉर्डिंग है, बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है, बाय मास और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है।
किसके अकॉर्डिंग है उसके टर्म पे डिफाइन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बाई मास और मास बाई मास के अकॉर्डिंग है तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन 10 पावर 9। मान लीजिए वॉल्यूम का है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 10 पावर 9। अगर W/V के अकॉर्डिंग है, मास ऑफ वॉल्यूम है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 10 पावर 9। क्लियर बच्चों? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही मैंने आपको PPM समझा दिया, ठीक है, PPB समझा दिया, PPT भी ऐसे ही होता है बच्चों, बस PPT दैट इज द पार्ट्स पर ट्रिलियन कॉन्सेंट्रेशन, पार्ट्स पर ट्रिलियन कॉन्सेंट्रेशन। बहुत आसान है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 10 पावर 12। क्लियर है? बस यहाँ पे बच्चों ये न्यूमेरिकल वैल्यू ही मैटर करती है। परसेंटेज में ये 100 होता है, PPM में 10 पावर 6 होता है, PPB में 10 पावर 9 होता है, PPT में कितना होता है, 10 पावर 12 होता है। डिफरेंस देखिए, PPM पे 10 पावर 6, टिक, 10 पे 6 तो मिलियन, 10 पावर 9 तो बिलियन, 10 पावर 12 तो ट्रिलियन। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है आपको बच्चों? अब ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ सच टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इनका यूज़ कहाँ करते हैं बच्चों? देखो बच्चों, जहाँ पे बहुत अधिक वॉल्यूम में किसी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है बच्चों, जहाँ पे जो सॉल्यूशन का जो मास हो, वॉल्यूम हो बहुत ज़्यादा हो, और जो सॉलिड का जो अमाउंट हो या उसका वॉल्यूम हो वो बहुत कम हो, ठीक है। यानी फॉर रिप्रेजेंटिंग द वेरी स्मॉल अमाउंट of solute, these types of units are used। जो बहुत स्मॉल अमाउंट होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। स्पेशली बच्चों जैसे मान लीजिए एयर में जो आपके प्रदूषण की मात्रा होती है, प्रदूषण की जो मात्रा होती है उसको दिखाना हो तो उसके लिए हम लोग इन टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, PPM PPB ये सब का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे मेडिसिन्स जो होती हैं, ठीक है, मेडिसिन्स, ठीक है, मेडिसिन्स की डोज को डिफाइन करने के लिए वहाँ पे PPM PPB या PPT को हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा आपको? या मान लीजिए जो आपकी हार्डनेस ऑफ वाटर है, हार्डनेस ऑफ वाटर, उसको हम जनरली PPM में डिनोट करते हैं बच्चों। क्लियर है ना? मतलब क्या है कि अधिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें अगर आप कम अमाउंट ऑफ सॉल्ट को डिफाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो उस तरह के यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए, उस तरह की कॉन्सेंट्रेशन के टर्म को डिफाइन करने के लिए ये यूनिट्स आपके बच्चों बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना बच्चों। हम लोग जब ये पूरी थियरी पढ़ लेंगे इस पर, तो मैं आपको इस पर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है ना, तो जिससे आपको जो प्रॉब्लम आपको लग रही है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए थोड़ा सा यहीं रोकते हैं इसको। नेक्स्ट जो वीडियो होगा बच्चों जस्ट इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको समझ में आया हो।